मां मरियम के आदर में ये 28वां दिन हमारे मनन चिंतन का विषय है। मां मरियम बीमारों की कुशलता। आदम और हेवा ने परमपिता ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, यही आदि पाप कहलाया। इसी आदि पाप के कारण उनका पतन हुआ। जो स्वर्ग सुख उन्हें इस धरती पर ही प्राप्त हुआ था, उससे वे वंचित हो गए। इस पतन के साथ साथ समस्त मानव जाति पर हर प्रकार की विपत्तियां आ पड़ी। इसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में पढ़ सकते हैं। इन विपत्तियों में एक है बीमारी। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी बीमारी से प्रभावित ना हुआ हो। बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, एक है शारीरिक और दूसरी है आध्यात्मिक। जिस प्रकार बीमारी के कारण शरीर अशक्त हो जाता है, उसी प्रकार पाप के कारण मानव की आत्मा दूषित हो जाती है और मन तथा हृदय में अशांति छा जाती है। पाप के कारण मानव की आत्मा में दुर्गुणों की प्रवृत्ति का विकास होता है। फलस्वरूप मानव पथ भ्रष्ट हो जाता है। क्या ऐसी बीमारियों से मोक्ष पाने का कोई साधन है? हां, अवश्य है। हमारे प्रिय मुक्तिदाता प्रभुवर यीशु ने हमें इन रोगों से मुक्त करने तथा हमारे स्वास्थ्य की कामना करते हुए पवित्र संस्कारों की स्थापना की है। साथ ही उन्होंने अपनी पवित्र माता के संरक्षण में हमें सौंप दिया है कि वह इस जीवन में हमारी देखभाल करे तथा हमें मार्गदर्शन दे। मां मरियम हमारी स्वर्गिक मां है। वह सदा हमारी सहायता करती तथा दुख में सांत्वना प्रदान करती है। यही कारण है कि वह समस्त संसार में बीमारों की कुशलता कहलाती है। बालक यीशु के जन्म से लेकर क्रूस पर मरण तक मां मरियम ने उनका साथ दिया तथा सांत्वना भरे नयनों से उन्हें निहारती रही। इस कारण वह मानव मात्र के दुख संकट तथा बीमारियों से भली भांति अवगत रहती तथा प्रभु यीशु से मानव हित के लिए प्रार्थना करती रहती है। यही सच्चाई भली भांति समझ ले तथा मां के प्रति अपना प्रेम तथा आस्था दृढ़ कर ले। मां मरिया हमारी शारीरिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं का उचित ध्यान रखती है। उनकी मध्यस्थता से गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं तथा असंख्य रोगी चंगाई पाते हैं। संसार के प्रत्येक देश में ऐसे कई पवित्र स्थान हैं जहां मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर अपने चमत्कार करते हैं, जैसे फ्रांस में लूर्द, पुर्तगाल में फातिमा, इटली में लोरेटो, अमेरिका में गुडालोप, भारत के तमिलनाडु में वेलांगन्नी, बंगाल के बंडेल, केरल में वल्लार पांडम, मुंबई में माउंट मेरी आदि स्थानों में रोगी स्थायी चंगाई प्राप्त करते हैं। अतः हम शारीरिक तथा आध्यात्मिक रोगों से मुक्ति तथा चंगाई प्राप्त करने हेतु मां मरियम से सहायता और मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें। वह यथा समय हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी तथा हमारे शरीर और आत्मा के सब शत्रुओं से रक्षा करती है। इस महान रहस्य और सत्य से जुड़ी एक विशेष घटना। फ्रांस में लूर्द नामक एक नगर है जहां माता मरियम की मध्यस्थता से करुणा में ईश्वर अपनी आशीष और अनुग्रहों की वर्षा करते हैं। बर्नदत नामक एक निर्धन बालिका पहाड़ी की तराई में ईंधन एकत्र कर रही थी। वहां एक गुफा थी। लगभग दोपहर का समय था। उसी समय एक सुंदर महिला उज्जवल प्रकाश में उस गुफा में दिखाई दी। उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे। वह एक रोजरी थामे हुई थी।
वह बरनदत से बोली, मैं सचमुच गर्भधारण के पूर्व से ही निष्कलंक हूं। मां मरियम ने इसी स्थान पर बरनदत को 18 बार दर्शन दिए। एक समय उसी स्थान पर मां मरियम की महिमा एवं दर्शन हेतु लगभग 20,000 से अधिक लोग एकत्र हुए। निष्कलंक मरियम ने बरनदत को चट्टान के समीप ही कुछ मिट्टी खोदने का आदेश दिया। वह बालिका मिट्टी खोदकर कुछ मिट्टी निकाल ही रही थी कि वहां एक झरना फूट पड़ा, जो कुछ समय पश्चात नदी की धारा का रूप धारण कर लिया। वह नदी आज भी बह रही है। उस नदी में स्नान करने से या उसके जल का पान करने से असंख्य रोगियों को चंगाई मिली है। अनेक भारतीय नागरिक भी वहां से जल लाकर बीमार व्यक्तियों को पिलाते हैं और बीमार चंगाई प्राप्त करते हैं। मां मरियम की मध्यस्थता से प्रभुवर यीशु का यह चमत्कार देख कई लोगों ने प्रभु को अपना ईश्वर और मुक्तिदाता स्वीकार किया है तथा माता कैथोलिक कलीसिया की गोद में आए हैं। आइए हमारे जीवन के अभ्यास के लिए अपनी आध्यात्मिक और लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मां मरियम की शरण में जाएं और उसका प्यार और उसकी सहायता प्राप्त कर लाभ उठाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे अति प्रेमी माता, तेरे ही आंचल और संरक्षण में हमारी मुक्ति है। हे स्वास्थ्य की माता, आध्यात्मिक और शारीरिक रोगों से हमारी रक्षा कर। हमें धैर्य एवं साहस प्रदान कर कि हम हर कठिनाई का सामना कर सकें तथा पवित्र और धार्मिक जीवन व्यतीत कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। देता सदा से आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही आंचल तुम्हारा जग की जननी है माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। जग की जननी है माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते।